हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे। तो यहाँ हमने मेरी बेटी का मुंडन होने के बाद हमने जगन्नाथ महाराज के दर्शन किए और मुंडन और दर्शन करने में शाम के 5 बज गए थे। फिर वहाँ से हम लोग वापस होटल आए। होटल आने के बाद हमारा जो होटल था वो पास में ही था समुद्र के। फिर हम लोग वहाँ बीच पे गए और यहाँ लगभग शाम के 5 बज रहे थे। तो यहाँ सूर्य जो था वो अस्त हो रहा था। तो यहाँ मेरा भाई जो था वो मेरी बेटी को लेके समुद्र में जा रहा था। तो मुझे लगा कि वो उसे समुद्र में नहलाने ले जा रहा है, क्योंकि उसका जो थोड़ा सा तबीयत था वो ठीक नहीं था। तो मैं उसे बोली उसे नहलाना नहीं, तो बोला कि मैं उसे नहला नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसके पैर भिगाऊंगा। फिर उसे पैर भिगाने के बाद वो उसे वापस समुद्र से बाहर निकाला। और यहाँ जो है मेरे पापा, हस्बैंड, मेरे दी, जीजा, मेरे चाचा का लड़का, ये सब लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। और हम सब 17 फैमिली गए थे, मतलब मेरे ससुराल से लेके मेरे मायके की तरफ के सब लोग, हम लोग 17 लोग गए हुए थे वहाँ पे। और यहाँ सब लोग बहुत ही मस्ती कर रहे थे। यहाँ मैंने सबका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड किया था, पर मैं अपना रिकॉर्ड उतना नहीं कर पाई। तो सिर्फ मैंने इन लोगों को मस्ती करते हुए देखा है, इनका वीडियो रिकॉर्ड किया। और ये मेरी बुआ की लड़की है, इसको ले जाके ये लोग समुद्र में ऐसे उछाल के फेंक रहे थे, वो जाने नहीं खोज रही थी। पर ये जो मेरा भाई है सब, वो दोनों से जबरदस्ती ले गया। और यहाँ इतने बीच पे, यहाँ अगर सब में से किसी ने सबसे ज्यादा मस्ती की है ना, तो वो मेरे दी और जीजा है और उनका बेटा। ये देखिए, ये तीनों यहाँ समुद्र में कैसे उछल उछल के मस्ती कर रहे थे। और ये मेरे बड़े वाले जेठ जी, उनका लड़का, ये मेरी छोटी वाली जेठानी जी, और ये मैं, मेरी जेठानी जी, यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों जेठानी जी। और समुद्र का जो पानी है वो लहर के साथ ऐसे आ रहा था ना कि जो अगर पैर वहां दबा के खड़ा रह रहा था वो तो ठीक है, और जो ऐसे हल्के पैर खड़े रह रहे थे, एक ही बार ऐसे उन्हें उड़ाते हुए अपनी तरफ खींच ले रहा था। लहर जैसे बाहर फेंकता है वैसे ही। हम लोग यहाँ शाम को 5 बजे गए थे, बहुत ही लेट हो गया था, तो हम तो उतना मतलब एंजॉय नहीं कर पाए। पर ऐसा लग रहा था कि समुद्र में जाने के बाद वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। फिर भी शाम को जब अंधेरा होने लगा तो वहाँ जो लोग रहते हैं केयर करने वाले, तो वो वैसे बोल के हटा रहे थे कि यहाँ शाम हो गया है, अब आप लोग जाइए। समुद्र का जो लहर है वो बहुत ही तेज हो रहा है, तो ये देख सकते हैं यहाँ बहुत ही अंधेरा सा हो गया था। फिर हम सब लोग समुद्र से बाहर निकल के आए और जिस होटल में हम लोग रुके थे उसी होटल के अंदर ऐसे रेस्टोरेंट था। तो फिर रात को हम लोग यहाँ पे 8-9 बजे करीब में डिनर किए। और यहाँ सब हमारे फैमिली वाले बैठ के हम लोग यहाँ डिनर किए। डिनर करने के बाद सब लोग फिर अपने अपने रूम में चले गए सोने। पर मेरे हस्बैंड, मेरे जीजा जी, मैं और मेरा भाई, मेरी दी और मेरी बुआ की लड़की, हम लोग फिर एक बार बीच पे गए, क्योंकि रात को वहाँ बहुत ही एकदम शांति और जो लहर थी वो इतनी अच्छी आ रही थी कि फिर हम लोग वहाँ बीच पे 11 बजे तक रहे। फिर 11 बजे के बाद हम लोग भी अपने रूम में आके सो गए, क्योंकि अगले दिन हमें घूमने जाना था। फिर यहाँ अगली सुबह 7 बजे तक बस आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने घूमने के लिए बस बुक किया था भुवनेश्वर। फिर वहाँ कौन सा चंद्र भग्गा करके कोई नदी समुद्र था वो, और ये छोटी छोटी नदियाँ। फिर हम लोग वहाँ से गए चंद्र भग्गा करके, ये जो समुद्र है वहाँ वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ का जो पानी था वो थोड़ा काला था। तो वहाँ जो था, तो जो हमें बस से टूर करा रहे थे उन्होंने बोला कि बस आप लोग वहाँ उतरिएगा, और उतरने के बाद जो समुद्र का पानी होता है उसे प्रणाम करके और पानी का छींटा अपने शरीर पे ऐसे छींट लीजिएगा। फिर हम लोग वहाँ उतर के थोड़ा समुद्र का पानी का जो छींटा है उसे छींटा, प्रणाम किया, फिर थोड़ा कुछ फोटो वोटो खिंचवाए, वीडियो शूट की। फिर वहाँ से हम लोग बस में बैठ के आ गए सूर्य मंदिर। और ये जो है वो सूर्य मंदिर का वीडियो है। फिर हम सब सूर्य मंदिर में थोड़ा घूमे। सूर्य मंदिर से घूमने के बाद फिर हम लोग बाहर निकल के आए, और फिर हम लोग होटल में बैठ के, मतलब होटल भी जो बस वाले थे भैया उन्होंने ही बताया, तो फिर हम लोग वहाँ खाना खाए सब लोग मिलके। और मेरे ससुराल वाली जो फैमिली है वो दूसरी तरफ बैठी थी, तो वहाँ मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये सिर्फ मेरे मायके की फैमिली है जिनके साथ में थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किए। फिर खाना वाना खाने के बाद हम गए, एक वो जैन लोगों का कोई मंदिर होता है
वहाँ पहाड़ पे, तो ये वही मंदिर है। फिर वहाँ भी हम लोगों ने कुछ वीडियो शूट किए, फ़ोटो खींचे और वहाँ सबसे ऊँचाई पे चढ़ने के बाद ना जो ये शहर है ऐसे कुछ दिखता था। और यहाँ मेरी बेटी जो है वो बहुत देर के बाद अपने मामा के साथ उछल-उछल के खेल रही थी, क्योंकि इसका तबीयत जो है ना वो उतना ठीक नहीं था, तो सारे रास्ते रोते-रोते फिर थोड़ा देर इसे ठीक लगा तो वो खेल रही थी। और फिर यहाँ हम थोड़ी कुछ ऊँचाई पे गए, वहाँ से शहर देखिए कितने इतने छोटे-छोटे से शहर दिख रहे थे। फिर वहाँ से हम निकल के चिड़ियाघर गए, ऐसे 5 बजे करीब में। घर गए और चिड़ियाघर गए तो फिर शाम हो गई थी और मेरा बैटरी मोबाइल का जो था वो रिचार्ज, सॉरी रिचार्ज बोल रहे हैं, बैटरी जो था वो ख़त्म हो गया था और मेरा मोबाइल जो था वो डिस्चार्ज हो गया था। तो चिड़ियाघर में बस मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर यहाँ से वापस हम भुवनेश्वर से रांची के लिए ट्रेन पकड़ लिए।